पुष्कर छत्तीसगढ़ के धमतरी में जन्मा और पला बढ़ा था। उसका परिवार संपन्न था और वह बचपन से ही हर तरह की सुख सुविधाओं से घिरा हुआ था। पुष्कर हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। जहां उसके साथी वहीं बस जाने, पारिवारिक व्यवसाय संभालने या एक साधारण और स्थिर जीवन जीने का सपना देखते थे, वहीं पुष्कर की कल्पना कहीं और उड़ान भर रही थी। वह ऊंची ऊंची चमचमाती इमारतों, व्यस्त सड़कों की गूंज और एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करता था जहां संभावनाओं की कोई सीमा न हो। पुष्कर अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण सभी का चहेता था। स्कूल खत्म होने के बाद अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पुष्कर हजारीबाग चला गया। यह शहर धमतरी से बड़ा और अधिक व्यस्त था, लेकिन इसमें वह जोश और चमक नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। पुष्कर ने पहले से भी अधिक मेहनत की, इस सपने के साथ कि वह एक ऐसी जिंदगी जी सके जो उस साधारण जीवन से बिल्कुल अलग हो जिसमें वह अब तक रहा था। पुष्कर को अपने सपनों को सच करने का मौका तब मिला जब उसे सिंगापुर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिली। भारत को पीछे छोड़ते हुए उसने खुद से वादा किया कि यह वही पल है जब वह उस व्यक्ति में बदल सकता है जो वह हमेशा से बनना चाहता था। जब वह हवाई जहाज से उतरकर सिंगापुर के चमचमाते शहर में कदम रखता है तो उसे एक एहसास होता है, उसका नाम अब उसके लिए उपयुक्त नहीं है। यह नाम उस छोटे शहर की जिंदगी से जुड़ा था जिसे वह पीछे छोड़ना चाहता था। एक ऐसा नाम जो उसकी नई दुनिया की आधुनिकता के साथ मेल नहीं खाता था। एक रात अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेले बैठा वह चमचमाती इमारतों की ओर देखता रहा। पुष्कर, उसने खुद से फुसफुसाया और फिर सिर हिलाया। अब नहीं। उस पल से उसने खुद को जाइलो कहा। यह नाम आधुनिक और रहस्यमय लगा, वैसा ही जैसा वह बनना चाहता था। जाइलो ने सिंगापुर में अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके दिन क्लासेस में बीतते, दुनिया भर से आए छात्रों के साथ बातचीत करते और शहर की रंगीन संस्कृति में घुलते मिलते। वह खूब मेहनत से पढ़ाई करता और रात की रोशनी में सिंगापुर के नाइट लाइफ का आनंद लेता। यह उसके जीवन का सबसे अच्छा समय था। कॉलेज में उसकी मुलाकात तान्या नाम की एक लड़की से हुई। वह भी भारत से थी और बेहद खूबसूरत थी। तान्या ने सचमुच ब्यूटी विद ब्रेन्स की परिभाषा को सही साबित किया। जाइलो तान्या से दोस्ती कर बैठा और पाया कि उनके बीच कई चीजें समान थीं। जाइलो को तान्या बहुत पसंद थी और उसे लगा कि तान्या भी उसे पसंद करती है। अगले वीकेंड तान्या का जन्मदिन था। जाइलो और उसके दोस्तों ने एक पार्टी का प्लान बनाया। तान्या की सबसे अच्छी दोस्त ने चांगी बीच जाने का सुझाव दिया। यह बीच अपने शांत वातावरण और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी एक अंधेरी छवि भी थी। स्थानीय लोग इसके भूतिया अतीत, युद्धकालीन अत्याचारों, बेचैन आत्माओं और अजीब सी खामोशी के बारे में फुसफुसाते थे जो अंधेरा होते ही वहां छा जाती थी। जाइलो और उसके दोस्तों ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। स्पीकर्स, ड्रिंक्स और स्नैक्स के साथ उन्होंने वहां रात भर हंसते खेलते, नाचते और चांदनी के नीचे नज़ारे का आनंद लिया। आधी रात के करीब जब बाकी लोग बातचीत में व्यस्त थे, जाइलो तट पर टहलने निकल गया। तभी उसकी नज़र पड़ी रेत में आधा दबी हुई एक पुरानी रेडियो पर। इसका लकड़ी का बाहरी हिस्सा जर्जर हो चुका था, बटन जंग खा गए थे, लेकिन स्पीकर से धीमी धीमी सी आवाज आ रही थी। नशे में थोड़ा चूर और जिज्ञासु जाइलो ने देखो मुझे क्या मिला लिया, उसने दोस्तों को पुकारा। कूल, उसके दोस्त माइक ने कहा, मुश्किल से उसकी ओर देखते हुए। तान्या पीछे से जाइलो के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाइलो, तुम बेस्ट हो। माइक ने तंज भरी मुस्कान के साथ जाइलो से कहा, भाई तान्या तो तुम्हारे ऊपर फिदा है। जाइलो ने बिना किसी प्रतिक्रिया के रेडियो को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसे लगा यह उसके कमरे में रखने के लिए एक दिलचस्प चीज होगी। अगले दिन जाइलो ने माइक की बात पर विचार किया कि तान्या उसे पसंद करती है, लेकिन जाइलो ने सोचा कि यह सच नहीं हो सकता। वह तो मेरी पहुंच से बहुत बाहर है, उसने खुद से कहा। इसके अलावा उसे अपनी परीक्षा पर ध्यान देना था। अगर मैंने मेहनत नहीं की तो वह पहला स्थान ले जाएगी और मैं दूसरे स्थान पर रह जाऊंगा। नहीं, यह नहीं हो सकता।
जाइलो ने अपनी सारी एनर्जी परीक्षा में लगा दी और लगभग सभी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन एक विषय था जिसकी परीक्षा अगले हफ्ते थी और वह उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जाइलो अपने कमरे में बैठा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यह विषय पूरी तरह से सिंगापुर की भाषा में पढ़ाया गया था, जिसे वह मुश्किल से समझ पाता था। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसे पहली बार असफल होने का डर सताने लगा। आधी रात हो चुकी थी। तभी उसकी शेल्फ पर रखा पुराना रेडियो अचानक चालू हो गया। कमरे में आवाज गूंज उठी, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ा। यह क्या है? उसने घबराते हुए कहा और रेडियो की ओर देखा। गुड इवनिंग जाइलो। एक गहरी शांत आवाज़ गूंजी। जाइलो ठिठक गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। कुक कौन है? कोई जवाब नहीं, बस एक हल्की हंसी। कल की परीक्षा में ये सवाल होंगे, आवाज़ ने कहा। जाइलो का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यह मजाक नहीं है। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। लेकिन रेडियो चुप हो गया। जाइलो कई घंटों तक वहीं बैठा रहा, रेडियो को घूरते हुए। उसके दिमाग में सवालों का बवंडर चल रहा था। फिर भी उसने वह सब लिख लिया। अगले दिन जब उसने परीक्षा का पेपर खोला तो वह दंग रह गया। हर सवाल मेल खा रहा था जो रेडियो ने बताए थे। जाइलो रेडियो के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। क्या किसी ने इसे हैक कर लिया था या यह किसी तरह का मजाक था? उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भीतर एक अजीब बेचैनी का एहसास था। कुछ रातों बाद जब वह एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, रेडियो ने आधी रात को फिर से आवाज़ करना शुरू कर दिया। गुड इवनिंग जाइलो, आवाज़ ने कहा। तुम परेशान हो, है ना? है ना? जाइलो की सांस रुक सी गई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हूं, आवाज़ ने बड़े शांत और सहज लहजे में कहा। अपने प्रोजेक्ट के लिए इन पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करो। फिर से रेडियो की सलाह बेहद हेल्पफुल साबित हुई। उसका ग्रुप प्रोजेक्ट टॉप मार्क्स लेकर आया और जाइलो को उस रहस्यमय रेडियो के प्रति एक अजीब सी आभार महसूस होने लगी। लेकिन आवाज़ में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था, जैसे वह उसे हर पल देख रही हो। एक रात रेडियो की भविष्यवाणियां एक अंधेरे मोड़ पर पहुंची। कल लाल कोट वाले आदमी से सावधान रहना, आवाज़ ने चेतावनी दी। मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला है। अगले दिन जाइलो ने लाइब्रेरी में एक आदमी को लाल कोट में उसे घूरते हुए देखा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया और उस आदमी से पूरी तरह से बचने की कोशिश की। बाद में उसे पता चला कि उस आदमी को एक छिपी हुई हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। अब रेडियो सिर्फ परीक्षा या प्रोजेक्ट्स की भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, वह जाइलो के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था। रेडियो हर आधी रात की बातचीत के साथ और भी बेखौफ होता गया। तान्या, है ना? कितनी खूबसूरत है वह। तुम उसे पसंद करते हो, है ना? आवाज आई। जाइलो का खून जम सा गया। तुम कौन हो? तुम्हें ये कैसे पता? आवाज ने उसकी सवालों को नजरअंदाज किया। जाइलो, माइक उसे पा सकता है। तुम ये करो और वह तुम्हारी होगी। जाइलो ने सोचा कि ये एक मौका है। रेडियो की भविष्यवाणी सच हुई और अब जाइलो की एक गर्लफ्रेंड थी। अब रेडियो जाइलो की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने लगा। धमतरी शांत जगह थी, है ना? आवाज ने एक रात पूछा। जाइलो सन्न रह गया। तुम धमतरी कैसे जानते हो? आवाज ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम हमेशा से कुछ बड़ा चाहते थे जाइलो, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। एक रात रेडियो ने जाइलो को उसके असली नाम से पुकारा। गुड इवनिंग पुष्कर, आवाज ने कहा। जाइलो के हाथ कांपने लगे। महीनों से उसने यह नाम नहीं सुना था। तुम्हें यह नाम कैसे पता? उसने डरते हुए कहा। अब वह पूरी तरह से रेडियो से डर चुका था। आवाज में अब एक खतरनाक गंभीरता थी। तुम अपनी पहचान से भाग नहीं सकते पुष्कर। कल तुम चांगी बीच पर लौटोगे। तुम्हारी कहानी वहीं खत्म होगी जहां से शुरू हुई थी। डरे हुए जाइलो ने रेडियो को तोड़ डाला, लेकिन उसकी हंसी की आवाज टूटने के बाद भी लंबे समय तक गूंजती रही। अगले दिन एक ऐसी ताकत उसे खींच रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जाइलो खुद को चांगी बीच पर पाया।
हवा भारी थी और एक समय जो समुद्र तट बहुत सुंदर हुआ करता था, आज खौफनाक सन्नाटा था। वह वहीं खड़ा था। हवा ने उसका नाम पुकारा, पुष्कर। साएं धीरे धीरे हिलने लगे और अंधेरे से एक आकृति उभरी जिसके हाथ में वही शापित रेडियो था। तुम्हें मुझे नहीं लेना चाहिए था, उस आकृति ने खौफनाक आवाज में कहा। जायलो ने आखिरी बार रेडियो के बटन की चमक देखी, फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अचानक एक आकृति आगे बढ़ी। वह शापित रेडियो पकड़े हुए थी। जायलो के चारों ओर की हवा भारी हो गई। हवा की सरसराहट तेज हो गई, उसे तंग करती हुई। उसके अतीत और डर की गूंज, छायाएं उसके चारों ओर मचलने लगीं, जिससे उसे सांस लेना मुश्किल हो गया और सोचना और भी कठिन। वह परछाई फुसफुसाई। जायलो ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। रेडियो की रोशनी तेज हुई और उसके बाद सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह जायलो का अपार्टमेंट खाली मिला। रेडियो का कोई निशान नहीं था, लेकिन पड़ोसियों ने आधी रात को अजीब सी हंसी की आवाजें सुनी थीं। क्या जायलो अपनी नई पहचान के साथ इस भूतिया रहस्य से बच पाया, या उसका अतीत उसे निगल गया? क्या आप किसी भूतिया जगह से मिली चीज को घर लाने की हिम्मत करेंगे? अगर यह कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें और अपनी सबसे डरावनी स्टोरी कमेंट में शेयर करें।